Hello Namrata, welcome to Film Window. Hi, Kirsi. Hi, how are you? I'm good. How about you? I'm good. So हम सबसे पहले obviously जिसके बारे में बात करना है उनसे उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं. तो पवित्रा को जी आप कितनी अच्छी तरीके से जानती हैं? मैं सिर्फ 15-20 साल से जानती हूँ. शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. बस मतलब जब 15. वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भी थी, आई नो हर फ्रॉम हर स्ट्रगलिंग डेज. वाह, तो काफी पुराना और या काफी अच्छा बॉन्ड है आप दोनों का. जी 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 जी. तो जब आपको पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में जाने की प्लानिंग कर रही है तो आपका रिएक्शन क्या था? मैंने सबसे पहले तो उसे मैसेज किया कि ये रूमर्स फैल रहे हैं, सच है कि नहीं. तो उसने मुझे बताया नहीं, बट शी जस्ट सेंड अ स्माइली टू मी. सो आई वाज श्योर कि वो आ रही है. आई वाज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली. मैं चाह रही थी काफी टाइम से वो बिग बॉस में जाए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था. बट नाउ सिंस इट्स हैपेंड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. तो जैसा कि वो बिग बॉस में खेल रही हैं, स्टार्ट में तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उसके बाद आप अब मुझे अपना जो व्यू है वो बताइए, कैसे खेल रही हूँ, आपको क्या लग रहा है? शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, कीर्ति. मुझे नहीं लग रहा है कि वो अच्छा नहीं खेल रही है. वो अच्छा ही खेल रही है, क्योंकि जैसी वो है वैसी ही वो अपने आप को दिखा रही है. मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि वो एकदम कनिंग फॉक्स है. सो जो उसे सही लगेगा वो सही बोलेगी, वो जो गलत लगेगा गलत बोलेगी. बहुत हाइपर है, गुस्सा जल्दी आ जाता है तो रिएक्ट करती है वो. बट अदरवाइज शी इज अ वेरी क्लीन हार्टेड गर्ल. तो मुझे लग नहीं रहा कि वो कुछ गलत खेल रही है. हाँ, अभी थोड़ा फोकस उसका हट गया है. आई थिंक वो एजाज के एपिसोड से हट के थोड़ा गेम पे फोकस करे तो बेटर रहेगा. सो शी इज प्लेइंग वेरी वेल. तो आपने एजाज के बारे में बात की, तो हम उनके और एजाज के रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, जो बिग बॉस के पहले थी. ऑब्वियसली काफी हैपनिंग थी, इसलिए वो जी स्टार्ट में आए तो काफी क्लोज हुए और लोग काफी खुश हुए. लोग काफी उनको, उनके लिए एक हैशटैग बन गया था कपल, एज अ कपल लोग उनको पसंद कर रहे थे. तो इसके पहले की स्टोरी क्या है, बिग बॉस के पहले की कैसे थे उनके रिलेशनशिप? कीर्ति, टू बी वेरी फ्रैंक, एजाज के बारे में कभी डिस्कशन मेरा पवित्र से नहीं हुआ है. ओके. तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि उसका अफेयर था उसके साथ. बट मुझे इसके बारे में मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिली है. ओके. इन ओके. बिग बॉस इन बिग बॉस अब ऐसा बता रहे हैं, सो आई डोंट रियली नो. बट मुझे लग रहा है दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप है सच अगर है तो देन आई थिंक पवित्र नोज इट वेल. ऑब्वियसली. अभी लेकिन जब उन या लोग के बीच में झगड़े हुए तो पवित्रा बहुत ज्यादा रोई. ऐसे उनको देख या के लग रहा था कि उनको काफी हर्ट हुआ है. मतलब उन्हें ऐसा लग रहा या है कि किसी के लिए आप बहुत ज्यादा करो और वो आपका बैक आंसर कर दे तो आपका दिल टूट जाता है. कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ. वो उसी तरीके हाँ से रिएक्ट कर रही थी. तो जो जी. बिहेवियर था एजाज का उनकी तरफ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली पवित्रा बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती है. एंड एजाज कैप्टन बना तो आई थिंक उसका बहुत ज्यादा मतलब वो चाहती थी कि वो कैप्टन बने. बट देन आई थिंक थिंग्स डिडंट गो द वे शी वांटेड. उसको ऐसा लग रहा है कि शी इज बीन हर्टेड एंड डिच्ड. तो शायद इसीलिए वो बहुत अपसेट है. उसके एक्सपेक्टेशन शायद एजाज से कुछ और थे. तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको अब एजाज एपिसोड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करके थोड़ा गेम पे ध्यान दे तो बेटर होगा. बट एज हम मैंने आपको बताया कि बहुत इमोशनल लड़की है, तो वो डिस्टर्ब हो गई है इस चीज से. ऑब्वियसली कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा. मतलब हमें ऑब्वियसली जो बिग बॉस के पहले जो हुआ है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन घर में काफी ज्यादा स्वीट और सपोर्टिंग रही है उनके लिए. कैप्टन एजाज या शायद उन्हीं की वजह से बनी, क्योंकि उन्होंने बहुत एग्जैक्टली. सपोर्ट किया. बिल्कुल लेकिन बाद में उन्होंने बिल्कुल. सेव करने के लिए आया तो उन्होंने जास्मिन को सेव कर दिया. जैस्मिन को किया, बिल्कुल. इसीलिए वो हर्ट हो गई है ना, क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया कैप्टन बनने के लिए. सो व्हेन शी हैज ट्रस्टेड, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये. जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसका भरोसा टूट गया, ऐसा उसे फील हो रहा है. जी. जी, तो आपको क्या लगता है कि पवित्रा को अब अपना गेम चेंज करना चाहिए, उन्हें जो है अलोन खेलना चाहिए या फिर किसी लोग के साथ खेलना चाहिए? आई थिंक वो अकेले खड़ी है. एक्चुअली शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, जैसे मैंने बताया, एंड वेरी कनिंग फॉक्स का किस्म की लड़की है. तो उसे अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एजाज पे. एंड शी शुड ट्रस्ट मोर ऑन निकी तंबोली, आई फील, एंड राहुल वैद्या. बिकॉज निकी तंबोली को मैंने देखा है काफी सपोर्ट करती है वो. जी, हमेशा जी, मैंने जी, देखा है वो अगेंस्ट नहीं बात करती है. एंड राहुल वैद्या अगेन अकेले खेल रहे हैं. वो किसी जी. के साथ नहीं है. बहुत तो लोग उसको सपोर्ट राहुल किए. वैद्य भी राहुल वैद्य भी काफी मुझे जस्टिफाइड और सेंसिबल लगते हैं. तो मुझे लगता है कि इन पवित्रों को ये दोनों पे ज्यादा यकीन करना चाहिए.
लेकिन अभी टॉप 4 की या टॉप 5 की बात करेंगे तो उसमें रुबीना है पवित्रा, लेकिन वो लास्ट में है। और ऐसा हुआ है कि बिग बॉस में जो लास्ट में रह गया है वो लास्ट ही रह गया है, वो कुछ उसका हो नहीं पाया है। क्योंकि अभी टॉप पे तो देखा जाए तो अगर रुबीना नहीं, है। मैं पवित्रा को देख रही हूँ कि फाइनल तक पहुंचेगी वो, बिकॉज शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। सो अगर वो अपना भरोसा सही लोगों पर करेगी तो आई थिंक शी विल रीच टू द फाइनल। बाकी तो इट्स डेस्टिनी, वो हो सकता है जीत भी जाए, बिकॉज शी इज अ वेरी वेरी गुड हार्टेड गर्ल। शी इज नॉट अ मैन्युपुलेटर, सबके साथ रिश्ते बना के रखती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गुस्सा बहुत आता है नो डाउट। तो यस, अगर वो सही पे भरोसा करेगी तो फाइनल तक तो जरूर पहुंचेगी, और मैं तो चाह ही रही हूँ कि वो जीते। आपने गुस्से की बात की तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। कल ही सलमान खान ने उनको बहुत चलाया है, जो उनका अच्छा। और एजाज खान के बीच में जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने उनको मारा, जी एजाज खान को। तो जी। अच्छा। जी जी जी। तो इसके बारे में आपका कहना, कभी वायलेंट होते हुए देखा है उन्हें, फिजिकल वायलेंट? हाँ 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 हाँ, बहुत वायलेंट होती है वो। शी इज अ वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ गर्ल। बट वो तभी होती है जब उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, या कोई भरोसे वाला आदमी उसका दिल तोड़ रहा है, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। टेक्निकली, अदरवाइज नहीं होती है, अदरवाइज शी इज वेरी वेरी लविंग गर्ल अदरवाइज। टेक्निकली मतलब कोई उन्हें हर्ट कर दे, उनका भरोसा तोड़ दे हाँ तो ही देन शी वायलेंट होती है। हाँ देन शी लूज हर टेम्पर। उसका मतलब वो तरीका है, वो अपना टेम्पर लूज कर देती है वो। जी जी जी। दैट इज लाइक टिपिकल पवित्रा। जो सलमान खान ने उनको मतलब डांटा, तो इस डांटे के बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनका, आपको लगता है उनको अपना जो गुस्सा है उसे कम करना चाहिए अगर गेम में उन्हें बने या तो वही कह रही हूँ कि उन्हें गेम पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और अपने टेम्पर पे थोड़ा कंट्रोल करेंगी ना वो, तो शी कैन विन। शी हैज ऑल द टैलेंट एंड सारे जो क्वालिटीज जरूरत है ना, वो सारी क्वालिटी है उनके अंदर। शी इज प्लेइंग वेरी वाइजली एंड वेरी शार्पली। जी, वो तो बात है। क्योंकि जब कल आपने भी देखा होगा, सलमान खान ने जब उन्हें डांटा तो उन्होंने एक्सेप्ट की कि उनकी गलती या है। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका नेचर है कि अगर जैसे ऐसे काफी बार हुआ है कि कोई चीज मुझे बुरी लग गई और मैंने अगर उसे बोला, तो वो इमिडिएटली सॉरी बोल देती है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है नम्रता मुझसे गलती हो गई यार, माफ कर दे। लेकिन सबको, जब बिग बॉस में ये दोनों साथ में आए थे तो सबको ये लगा था कि इनका वही लव एंगल होगा। तो आपको लगता है अब आगे जाके उनका कोई लव एंगल हमें देखने मिलेगा, या ये चीजें जो मन मुटाव है वो खत्म हो जाएंगे? अह देखो, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। और लव एंगल बिग बॉस के अंदर, तो बिग बॉस के अंदर ही जानती होगी वो, क्योंकि मेरी फोन पर तो बात होती नहीं है। जी बट जी। अदरवाइज हाँ, बट अदरवाइज वो बहुत स्मार्ट है। मतलब उसे पता है कि उसको किसके साथ रिलेशन रखना है और कौन उसके लायक है। शी इज नॉट समवन हु इज गोइंग टू कीप हैविंग अफेयर्स विद डिफरेंट डिफरेंट बॉयज। स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए उसको रिलेशनशिप में। शी इज अ वेरी मैच्योर वुमन। लेकिन अभी अभी पारस छाबरा ने उनपे कमेंट किए थे, कहा था कि जी जब मुझे डेट करी थी तब डबल डेट करी थी, उनके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई। तो इसके बारे में या एज अ फ्रेंड, क्योंकि अगर कोई मेरी फ्रेंड को भी कहेगा तो मैं आऊंगी उन्हें सपोर्ट करने के लिए, या फिर जो भी सच बात है उसे सामने लोगों के सामने लेके आऊंगी। तो आप एज अ फ्रेंड इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? पवित्रा एक्चुअली बहुत फ्रेंडली लड़की है। जी सो क्या होता है ना, जब आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हो, तो हमारे देश में जब लड़की बहुत फ्रेंडली हो जाती है तो उसे फ्लर्ट कहा जाता है। जी जी और जब वो बात नहीं करती है तो उसको घमंडी कहा जाता है। जी जी सो जी जी। दैट इज अ प्रॉब्लम। शी इज नॉट समवन हु इज गोइंग टू हैव, एज आई सेड, कि बहुत सारे अफेयर रखेगी। शी इज गोइंग टू हैव वन बॉय एट अ टाइम। If the guy is not loyal to her, she will definitely drop the idea of getting married to that boy or have a relationship, and then she'll move ahead. तो मुझे लगता नहीं है कि वो फ्लर्ट करती है या उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड एट अ टाइम रहे होंगे, बिकॉज शी इज अ वेरी एम्बिशियस गर्ल। बहुत एम्बिशियस लड़की है जी वो। जी, वो तो है, वो तो है। हाँ, बहुत एम्बिशियस, बहुत मेच्योर। और आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। मतलब जब वो मुझे मिली भी थी ना, तो भी उसकी बातें बहुत मेच्योर थी। हालांकि खूबसूरत तो बहुत थी वो तभी भी, अभी भी बट है। हाँ अभी अब तो बहुत ज्यादा है। वो तो तो बहुत तभी भी ज्यादा मतलब उसका टेंशन नहीं रहा है। वो हमेशा सोचती थी यार नम्रता मुझे कुछ बनना है, मुझे पिक्चर में काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। वो बहुत ज्यादा फोकस था उसका लाइफ में। बॉयज वाज नेवर हर फोकस।
अब जाहिर बात है वो इतनी खूबसूरत है लड़के उसके पीछे पड़ते हैं तो वो क्या कर सकती है उसमें। एग्जैक्टली। तो और आप जिनको हाँ नहीं बोलती होगी, जिनको हाँ नहीं बोलती होगी तो अंगूर खट्टे हैं, बोलते हैं ना अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, तो लोग बुराई करते हैं उसकी। तो आप पारस छाबरा को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उन्होंने उनके कैरेक्टर के बारे में जो ये सारी चीजें कही हैं उसके बारे में? आई थिंक पारस शुड अंडरस्टैंड दैट शी इज अ वुमन फर्स्ट। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप कभी तो उसके साथ लव, आपने एक दिन के लिए तो प्यार किया होगा उससे, तो व्हेन यू आर इन लव यू शुड नॉट डैमेज एनीबॉडीज कैरेक्टर। जी जी आपको जी। जो भी करना है आप प्राइवेटली उसके साथ करो, ऐसे पब्लिकली करना इज नॉट गुड। इसमें मेच्योरिटी और आपकी समझदारी नहीं दिख रही है। जिससे आपने पहले सो प्यार आई किया थिंक उससे यू आके पब्लिकली आप उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए आपको। yeah just because she is no more in relationship with you, that doesn't mean कि आप उसके बारे में बुरा बोलोगे। तो जब तक नहीं आपके साथ थी तब तक आपको कोई बुराई नजर नहीं आई, आपने कभी किसी किससे उसके बारे में बोला नहीं, बट जी जी। रिलेशनशिप खत्म हो गया तो आपको सारी बुराइयां ही नजर आ रही है, अच्छाइयां दिख ही नहीं रही। So it's not right. I think Paras should act little mature, and not only Pavitra, he should not talk about anybody, any girl's character. जी It's जी not good. चाहता हूँ किसी पवित्रा के साथ जब वो थे साथ में। बिल्कुल। ओके। पवित्रा, लेकिन जब हमने देखा है कि जब स्टार्ट में पवित्रा ऐसी इंसान है कि जिसपे वो ट्रस्ट करती है या फिर जिनको वो पसंद करती है, तो सारी जो अपनी एनर्जी उन पे लगाती है। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। देखा था जब एजाज खान और कविता कौशिक का झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने कविता कौशिक को से काफी फाइट की थी एजाज के लिए, और हाँ, इस बीच में उनके साथ भी काफी फाइट हुई उन दोनों के बहुत बीच। जल्दी भरोसा कर लेती है वो किसी पे, और जब वो करती है तो पूरे दिल खोल के अपनी दिल की बात बता देती है। जी। शी इज अ वुमन ऑफ हार्ट। तो वही वही बात है, जब उनका झगड़ा हुआ और फिर वही सेम चीज जो है जो एजाज ने कविता के साथ की थी, वही एग्जैक्ट जी सेम चीज जो है उन्होंने पवित्रा के साथ की। तो जी। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना इजीली ट्रस्ट कर देना, या फिर जिन पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं उन पे सब कुछ लुटा देना, कहाँ तक सही है पवित्रा के लिए? कितना आगे लेके जाएगा ये गेम में उनको? पवित्रा को यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इट्स अ गेम, सो शी हैज टू प्ले विथ हर माइंड एंड नॉट विथ हर हार्ट। ये कोई प्यार और शादी नहीं है जहां पर दिल इस्तेमाल करे, तो उसे अपने दिमाग से खेलना चाहिए। वो फर्स्ट 2 एपिसोड्स में बहुत अच्छा खेल रही थी, अभी भी अच्छा खेल रही है, बट थोड़ा एजाज को दिमाग पे नहीं लेकर, दिल पर नहीं लेकर दिमाग पर ले और अपने गेम पे कंसंट्रेट करेगी तो फाइनल तक भी पहुंचेगी और जीत भी जाएगी। शी इज अ वेरी वेरी वाइज गर्ल। ऑब्वियसली थोड़ी ऑब्वियसली। डिस्ट्रैक्ट हो गई है, इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो गई है। जी। और कविता कौशिक की बात करें तो उनको पब्लिक ने वोट करके बाहर निकाला। उनको वोट अच्छा। पब्लिक के नहीं मिले, इसलिए वो बाहर गई। बाकी लोगों को सदस्य ने, मतलब जो हाउस मेंबर्स थे, उन्होंने निकाला, लेकिन वापस आने का मौका जो है वो कविता को मिला। इसके लिए जो पब्लिक है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में है कि हमने बाहर निकाला और आप वापस उन्हें लेके आ गए वापस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना फेयर है ये गेम? कभी कभी मुझे लगता है अनफेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द टीआरपी दे हैव टू गेट सम पीपल इन, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। कविता की बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। जी जी। वो एक सीरियल कर रही थी पुलिस कॉप्स वाला, तो FIR। काफी लोग उसे लाइक करते थे। जी, आई थिंक सलमान खान सर के फादर भी वो शो देखते थे, जी मिस्टर सलीम खान, तो उन्हें जी बहुत पसंद थी वो। सो ऑफ कोर्स थोड़ा फेवरेटिज्म होता है। जैसे अगर आपकी कोई अच्छी दोस्त होगी तो आप चाहेंगी कि आपकी अच्छी दोस्त आए, आपको उसके अंदर कोई बुराई दिखेगी नहीं। सो देयर इज इन हाउस सम पॉलिटिकल थिंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से शायद उसको लिया होगा अंदर। बिकॉज ऑडियंस अगर से बाहर निकाल दिया है तो अंदर लेने का कुछ बनता नहीं है, बिकॉज इट्स एन ऑडियंस शो। जी जी जी। सो बिग बॉस नोज इट बेटर कि शो में अगर उसके आने से कुछ कलर बनता है तो जाहिर बात है कि टीआरपी के लिए लेना पड़ेगा उन्हें। तो बस अब एक गेम खेलते हैं। मैं नाम बोलूंगी सदस्य का, हाउस मेंबर्स का, और आपको ना जो भी आपके अंदर एक वर्ड आता है आपके मन में उनके कैरेक्टर को लेकर या फिर उनके पर्सनालिटी को हाँ। लेकर, आपको फटाक से बोलना है। ठीक है? राहुल। ओके। स्मार्ट। ओके। और रुबीना? हाउसवाइफ। अभिनव? इनोसेंट। निक्की? टॉकेटिव। ओके ओके। और जान? म्यूजिकल।
म्यूजिकल, ओके। और ऑब्वियसली पवित्रा, Wise, एजाज, loving, political, ओके। कविता, rude, जासमिन, beautiful. अली, I haven't seen much about Ali, so वो I think क्वारंटीन रहे the हैं tall guy, मोस्टली। जो सबसे लंबा है, tall है. वो अभी क्वारंटीन में थे, मतलब वो मतलब एक सेपरेट रूम में रह रहे थे। अभी शायद आज वो बाहर निकलेंगे, तो वो हाँ. उन्हें अभी तक अपना गेम जो है वो अच्छे से खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि वो बाकी सदस्य से जो है इसीलिए उन्हें थोड़ा जान नहीं पाई हूँ मैं. जी, उन्हें भी हम जल्दी ही जान लेंगे। तो थैंक यू जी, नम्रता, थैंक यू सो मच जो आपने हमसे वेलकम. इतनी बात की। और जी. बस जाते जाते ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछते जाऊंगी कि आपको ऐसी क्या क्वालिटीज जो है पवित्रा के अंदर जो आपको लगती है जो उनको जिता सकती है, और ऐसी क्वालिटीज जो उनको हरा सकती है? दोनों क्वालिटीज हमें बताएंगे। She is very cunning and very straightforward, which is very good about her. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, बट इसको थोड़ा उसे अपने टेम्पर को कंट्रोल करके, गुस्से को कंट्रोल करके पोलाइटली करना पड़ेगा. तो उसका ना वेनम ऑन द लिप्स एंड बोलते हैं ना, उसके दिल में, हार्ट में प्यार है, जी खाली जी जहर जबान पर है. जी तो जी उसे ना वो उल्टा करना पड़ेगा. उसको जबान मीठी रखनी पड़ेगी और दिल में जहर रखना पड़ेगा, जी जी जी। तब ये गेम जीतेगी. दैट इज कॉल्ड गेम. तो आपको लगता है कि उनके अंदर ये क्वालिटीज है कि वो गेम जीत सकती हैं? यस, बिल्कुल. फाइनल तक तो डेफिनेटली पहुंच सकती है वो, और पहुंचना भी चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर. और टॉप 5 में है, और ऑब्वियसली हम होप करेंगे कि वो जो है टॉप 3 में जाए टॉप और 3. जीत बिल्कुल. भी जाए। जरूर जी, जीत। बिल्कुल. बिल्कुल, मुझे तो चाहिए वो जीते. ओके नम्रता, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक टॉकिंग यू. टू अस। Same here. Same here. थैंक Please यू। give her my message and regards that I love her. Okay? Yeah, sure, we will do that. Thank you. Yeah. Thanks. Bye Bye. bye।